ओखा से कांग्रेस विधायक रामेश्वर टूडी अब प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। कांग्रेस आला कमान ने उनके नाम पर सहमति लगा दी है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं रामेश्वर टूडी जी। जिस तरह से सर बहुत सारे नाम थे, आप पर पार्टी ने भरोसा किया है, बड़ी चुनौती है आपके सामने, लोकसभा चुनाव है। जिस तरीके से जो है मुझ पे राहुल जी ने और सोनिया जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल जी ने जो युवाओं को मौका दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जी को जो है बनाया है, तो हम जो है सचिन जी और मैं जो है आपस में कंधे से कंधा मिला के और लोगों के बीच में जाकर, और जो जिस तरीके से पीछे कांग्रेस की जो जिस तरीके से हार हुई है, उस हार को हम जो है कंप्लीटली इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाकर, और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में हमारी भारी बहुमत से विजय होगी। रामेश्वर जी, आपके सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती की पर आपके सामने एक मजबूत सरकार है, वसुंधरा को प्रचंड बहुमत मिला है, विपक्ष के तौर पर आपकी उपस्थिति बेहद कमजोर है। दूसरा, चूंकि लोकसभा चुनाव में आपके पास पिछले लोकसभा में 20 सीटें थी, इस बार उसको कंटिन्यू करने की बारी होगी। वसुंधरा का विधानसभा में मजबूती से जवाब देना होगा। दोनों स्तरों पर आपके सामने बड़ी चुनौती है। नहीं, उसमें विधानसभा चुनाव में भले ही हम कम हो, लेकिन एक सशक्त जो है प्रतिपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे और जनता की जो है हितों के मुद्दों को हम जो है उठाते रहेंगे और उस पर जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे नेता थे इस दौड़ में, आपसे सीनियर भी बहुत सारे थे, लेकिन आप पर पार्टी ने विश्वास किया है। नहीं, उसमें हम जो है जिस तरीके से जो है नेता हमारे सीनियर नेता भी हैं, हम उनके सानिध्य में रह के आगे काम करेंगे। राहुल जी का जो है जो सोच था, राहुल जी ने खुद ने जो है उस पर जो है गहन विचार किया और विचार करके और मुझे जो है जिस तरीके से मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उस विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरूंगा और राहुल जी के सपनों को साकार करने के लिए हम पूरी मेहनत और कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि गुजर को कमान दी गई, पहले प्रदेश अध्यक्ष बतौर सचिन जी को नॉमिनेट किया गया। अब चूंकि जाटों के आप बड़े नेता हैं और माना जा रहा है कि जाट, गुजर, ब्राह्मण, इन सब कार्डों को भुनाया, क्योंकि विधानसभा में एक कार्ड कांग्रेस के साथ नहीं चल पाए। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की राजनीति नहीं करी और जातिवाद से ऊपर उठकर कांग्रेस ने राजनीति करी है, तो उसमें कहीं कोई वो बात नहीं है। हमारे साथ में 36 कौम की जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, और हमेशा उस सोच के साथ में हमने जो है काम किया है। तो हमारा भी आगे जो इस लोकसभा चुनाव में और इन आगामी जो है दिनों के अंदर हमारा ध्येय और लक्ष्य रहेगा कि किस तरीके से कांग्रेस को जो है विजय हमें जो लोकसभा के चुनाव में दिलानी है। तो हमारा सिर्फ टारगेट ये रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम जाति पाति से ऊपर उठकर 36 कौमों को साथ लेकर और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे बहुमत से जो है ना जीताना है। तो बिल्कुल रामेश्वर साहब का बिल्कुल साफ तौर पे मानना है कि विपक्ष की भूमिका बतौर न केवल कांग्रेस भुनाएगी, बल्कि आने वाले 3 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिली है, वैसे ही जनता जनार्दन वसुंधरा राजे की सरकार को देगी। रहा सवाल मिशन 25 का, तो वो फिलहाल 3 महीने के बाद पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन उसको इस मिशन को पूरा करने में कितना सहयोग देती है। फिलहाल कैमरामैन सुमित के साथ ऋषिकेश कुमार, जन टीवी, दिल्ली।